प्राप्ति का कोई प्रश्न करोगे तो संत प्रसन्न हो जाते हैं। और यदि आपने संतों के पास जाकर के गड़बड़ बात की, महाराज हमारा हाथ देखो, आज का धंधा पानी सही नहीं चल रहा, तो सच्चा संत होगा तो आपको मना कर देगा, और झोला छाप संत होगा तो आपका हाथ देखे, रात को और टेंशन भैया, अभी सुख से दिन कट रहे थे, भविष्यवाणी जान ली तो और समस्या हो गई। इसलिए जो होना है वह सुनिश्चित है, आप कितना भी प्रयास कर लो उसको टाल नहीं सकते, और जो नहीं होना है वह हो ही नहीं सकता। सुखदेव बाबा ने कहा कि बरी आने सते कृष्णा कृतो लोक आत्मविद सम्मतः पुंसाम श्रोतव्यादिषु यः परा। अरे परीक्षित, तेरा प्रश्न तो लोक हित के लिए कल्याणकारी प्रश्न है, तूने बहुत सुंदर प्रश्न किया है, क्योंकि सच्चा भक्त वही जो समय का सदुपयोग करे। पता नहीं कब काल आ जाए और हमारी मृत्यु हो जाए। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिली ना खिली, मलयाचल की सुचि शीतल मंद, सुगंध समीर चली न चली। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र पे चोट झिली न झिली, भजले हरि नाम हरि रसना, ये अंत समय पे ही न हिली। भजले हरि नाम हरि रसना, ये अंत समय पे हिली न हिली, ये अंत समय पे हिली न हिली। लोग कहते हैं भैया अभी तो हम जवान हैं, अभी बूढ़े थोड़ी ना हो गए तो भजन करने जाए। लोग कहते हैं भजन करना तो बूढ़ों का काम है, सारे काम जवानी में करेंगे, पढ़ाई लिखाई शादी विवाह नौकरी सब जवानी में करेंगे, भजन इतना सस्ता है कि बुढ़ापे में करेंगे। भजन करने की सही उम्र है जवानी, क्योंकि बुढ़ापे में तो भजन होता नहीं, बैठे ही नहीं जाता, भजन क्या होगा। राम राम जपते हैं और खुल निकलती है, खांसी आ जाती है, तो भजन हो पाता है बुढ़ापे में। अंग गल जाता है, अंगम गलितम पलितम मुंडम, अंग भी सिकुड़ जाता है, तो भजन हो पाएगा बुढ़ापे में। भजन करना है तो जवानी में करो। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि 7 दिन में मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। आप सभी लोग ध्यान से सुने, क्योंकि हम सभी मरने वाले हैं। कोई अमृत पी करके नहीं आया, कोई आया हो तो बताओ। ध्यान से सुनना, क्या करना चाहिए। श्री सुखदेव बाबा ने कहा कि 7 दिन में मरने वाले को 3 काम करना चाहिए। कौन कौन से 3 काम। श्रोतव्य, भगवान की कथा सुन जितना हो सके, क्योंकि जब हम भगवान की कथा सुनेंगे तब वह हमारे हृदय में आएंगे, तब हम भगवान के बारे में कुछ जान पाएंगे। पहली बात है श्रोतव्य, और दूसरी बात है कीर्तितव्यश्च, भगवान का कीर्तन करो। पहली कथा सुनो, दूसरी कीर्तन करो, और तीसरी बात है स्मर्तव्यश्च,
भगवान का स्मरण करो। अब सुनने में कितनी छोटी सी बात लग रही है, कथा सुनो, कीर्तन करो और भगवान को स्मरण करो, लेकिन ये छोटी बात नहीं है। जब आप पहले भगवान की कथा सुनेंगे, जब सुनते सुनते आपके हृदय में हरि रमण करने लगेंगे, तभी आप कीर्तन का आनंद ले सकते हो। जब कथा सुनोगे, भगवान के बारे में जानोगे, तभी तो कीर्तन का आनंद ले पाओगे। और जब कीर्तन का आनंद खूब लोगे, तो एक अवस्था वो है आ जाएगी, हर समय भगवान स्मरण में याद रहेंगे, ध्यान रहेंगे। ये हम जानते हैं कि भगवान हर जगह है, लेकिन हम भगवान को हर जगह मानते नहीं। तो पहली बात है, भगवान की कथा सुनो। और कब तक सुनो? पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। जब तक भी आपकी सामर्थ्य है, जब तक आपके शरीर में प्राण है, तब तक भगवान की दिव्य कथा का रसपान करते हो। फिर कीर्तन करो, फिर भगवान का स्मरण। तो श्री सुखदेव बाबा ने कहा कि राजा परीक्षित, तुम घबराओ नहीं, तुम्हारे पास तो 7 दिन है। अरे एक राजा खटवांग हुए, जिन्होंने कुछ ही मुहूर्तों में मोक्ष प्राप्त कर लिया। बोली राधे राधे। तो ऐसी दिव्य कथा है। तो कहा कि क्या करें? कहा भजन करो। महाराज राजा परीक्षित ने कहा कि भजन तो करना चाहते हैं, लेकिन भजन में हमारा मन नहीं लगता। ये हम सभी का प्रश्न है। भजन में मन किस किस का लगता है, बताओ? माला पकड़ने के बाद बहू को डांटना नहीं चाहिए, दुनियादारी की बात याद नहीं आनी चाहिए। ये होता है मन लगना। ऐसा नहीं माला हाथ में ले ली और यहाँ वहां का ध्यान भटक रहा है, ऐसा भजन कोई मत लगता है। मन से करो, भले 10 मिनट करो। तो भजन में मन कैसे लगे, वह साधन श्रीमद् भागवत ने बताया है, ध्यान से सुनना। भजन में मन लगाने का पहला उपाय है जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारये धिया। अच्छा पहले बताओ, हमारी आवाज सभी तक पहुंच रही? सही आ रही है? बोले राधे राधे। तो पहली वस्तु क्या है? जितासनो। भजन करने के लिए पहले आसन को जीतो। आसन को जीतो का अर्थ है कि आसन, एक आसन पर बैठने का प्रयास करो। ऐसा नहीं हम आप 1 घंटे तक बैठते हैं तो कहीं यहाँ पैर करते हैं, कहीं वहां पैर करते हैं, और जब पैर दर्द करने लगते तो पैर फैला के कथा को सुनने लगते। इसका मतलब है आपने आसन को नहीं जीता, आप भजन नहीं करते। पहले आसन को जीतो, जितासनो। और दूसरी बात है जित श्वासो, अपनी श्वास को जीतो। श्वास को जीतने का मतलब खान पीन पर विशेष ध्यान दो। क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, मानव अच्छी तरह से इस बात को जानता है। अभक्ष नहीं खाना चाहिए, अभक्ष खाओगे तो भजन में मन नहीं लगेगा।
तीसरी बात है जित संगो, तीसरी बात है अपने संग को जीतना, कि जो हमारे मित्र हैं, हमारे सखा हैं या हमारे सहेली हैं, ये भजन करने वाले हैं कि नहीं? अरे भजन करने वालों के संग रहोगे तो भजन करना सीख जाओगे। मदिरा दारू पीने वाले के साथ रहोगे तो दारू पीना प्रारंभ कर दोगे। चोरों के साथ रहोगे तो चोरी करना प्रारंभ कर दोगे। इसी प्रकार से भजन वाले संतों के साथ में रहोगे, संग में रहोगे तो भजन करना भी प्रारंभ कर दोगे। तो भजन करने का तीसरा नियम है अपना संग अच्छा होना चाहिए। ये देखो ये हमारे जो साथ में हैं, जिसके साथ हम उठते बैठते हैं, तो उनके साथ हरी चर्चा हो। और है चौथी बात, जितेंद्रिया, अपनी इंद्रियों पर, अपनी इंद्रियों को अपने बस में रखो। हमारी कर्म इंद्रियां, हमारी ज्ञान इंद्रियां जो हैं हमारे बस में नहीं है। अरे आंखों को सुंदर देखने को मिल जाए, हम कहते वाह क्या सुंदर वस्तु है। देखना है तो हमारे गोपाल जी को देखो भाई, जिसने पूरा संसार बनाया है। नाम तुम्हारा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। और जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा।